और भारतीय फोर्सेस की कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग 29 और 30 अप्रैल के दरमियानी शब भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के कयानी और मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग में छोटे हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया है। भारत जारहियत से बाज नहीं आ रहा। भारतीय फोर्सेस की कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के कयानी और मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग में छोटे हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है। भारतीय फोर्सेस की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। सिक्योरिटी जराये की जानिब से बताया गया है कि भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के कयानी और मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग में छोटे हथियारों का इस्तेमाल भी किया है। भारत अपनी जारहियत से बाज न आया। भारतीय फोर्सेस की कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के कयानी और मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग में छोटे हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है और भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। और पाक फौज मुल्क की सालमियत के लिए हर वक्त तैयार है और भारत के किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। और भारतीय फौज ने हमला किया, पाकिस्तान पर फायरिंग की है। 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारत ने कयानी और मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की है। भारत ने बिला इश्तियाल फायरिंग में छोटे हथियारों का इस्तेमाल भी किया है। मौसर जवाब से दुश्मन को खामोश करवा दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत की जानिब से छोटे हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारत की जानिब से दरअंदाजी की गई है पाकिस्तानी सरहदों पर और मंडल सेक्टर और क्यानी सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई भारत की जानिब से, जबकि पाक फौज ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और भारत को एक बार फिर से भागने पर मजबूर कर दिया है। मौसर जवाब से दुश्मन खामोश करा दिया गया है। पाक फौज की जानिब से मौसर कार्रवाई की गई जिससे भारत की बंदूकें खामोश हो गई। बिल्कुल, एलओसी पर मौसर जवाब से दुश्मन को खामोश करवा दिया गया है। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के कयानी और मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग में छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मौसर जवाब से दुश्मन को खामोश करवा दिया गया है। पाक फौज के मौसर जवाब से दुश्मन के मुतअद्दिद मोर्चे तबाह होने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। मकबूजा कश्मीर में वाक़या लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चेक पोस्ट के करीब पेश आया। गुज़श्ता शब भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी और भारत की जानिब से खयानी और मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। सिक्योरिटी जराये का यह कहना है और पाकिस्तानी फौज ने मौसर कार्रवाई की है और भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया है जिससे भारत को खामोश करवा दिया गया। एक बार फिर से 29 और 30 अप्रैल के दरमियानी शब भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के कयानी और मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग में छोटे हथियारों का फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया। मौसर जवाब से दुश्मन को खामोश करवा दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के मौसर जवाब से दुश्मन के मुतअद्दिद मोर्चे तबाह होने की इत्तलात भी हैं। मकबूजा कश्मीर में वाक़या लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चकपतरा पोस्ट को तबाह कर दिया गया है और पाकिस्तानी फौज ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इससे कबल भारत ने मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाकों को भी खाली करवा लिया है और मुसलमानों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जा रहा है। भारत की तरफ से यह इश्तियाल अंगेजी उसके जंगी जनून की हमास है। पाक फौज सालमियत के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। पाक फौज ने मौसर जवाब दिया, दुश्मन को खामोश करवा दिया है। गुज़श्ता शब भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत की जानिब से कयानी और मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग, भारतीय जारहियत का पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। भारत की
फायरिंग को, भारत की बंदूकों को खामोश करवाया गया है पाकिस्तानी फौज की जानिब से और मुंह तोड़ जवाब दिया है। एक चेक पोस्ट को तबाह भी किया गया है पाकिस्तान की जानिब से। पाक फौज के मौसर जवाब से दुश्मन खामोश हो गया और गुज़श्ता शब भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। आपको बताते चलें कि भारत की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है। 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के कयानी मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग में छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया और मौसर जवाब से दुश्मन को खामोश करवा दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज के मौसर जवाब से दुश्मन के मुतअद्दिद मोर्चे तबाह होने की भी इत्तलात हैं। मकबूजा कश्मीर में वाक़या लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चकपत्रा पोस्ट को तबाह कर दिया गया है। इससे कबल भारत ने मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाकों को भी खाली करवा लिया है और मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। भारत की तरफ से ये इश्तियाल अंगेज़ी उसके जंगी जनून की हमास है। पाक फ़ौज सालमियत के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए और दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारतीय दरअंदाजी को नाकाम बनाया है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करना चाहा और पाकिस्तानी फोर्सेस ने उस हमले को नाकाम बनाया है। दरअंदाजी की कोशिश की गई भारत की जानिब से। भारत जंगी जनून में बावला हो गया। 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के कयानी और मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग में छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, भारत दरअंदाजी से बाज नहीं आ रहा, जारहियत की कोशिश की गई है, मुंह तोड़ जवाब मिला है भारत को इस बार भी। बिल्कुल, भारत तो दरअंदाजी से बाज नहीं आएगा, इसलिए कि जो इंडिकेशंस आ रही है उसमें तो वही कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से जंग के माहौल को क्रिएट भी करें और जंग में दाखिल भी हो। पाकिस्तान बारहा इस चीज़ को डिस्करेज कर रहा है और कह रहा है कि जी ये चीज़ जो है न सिर्फ भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए, बल्कि खित्ते के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अभी तक जो इंडिकेशंस आ रही हैं उसमें तो यही कैलकुलेशन नजर आ रही है कि वो कुछ ना कुछ करने का इरादा रखते हैं। जैसे अभी हुकूमत पाकिस्तान ने भी कहा कि 24 से 36 घंटे की टाइमलाइन है, तो वो तो इसलिए है कि वो फर्स्ट मई तक सफारती एहलकारों ने वापस जाना है, तो इसलिए शायद वो 26 से 36 घंटे की जो टाइमलाइन उसको दे रहे हैं। लेकिन इस तमाम के अंदर हमने तो बड़ा अक्लमंदी का मुजाहरा किया है। हमने कोशिश ये की है कि ये चीज़ एक्सप्लॉइट ना हो और अंडर कंट्रोल रहे। लेकिन दूसरी तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं वो इन तमाम चीज़ों के अगेंस्ट हैं, इन तमाम चीज़ों के मुखालिफ से उनमें जाती नजर आ रही है। तो उम्मीद यह है कि कोई जो डिप्लोमेसी चली है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी चल रही है चाइना की या सऊदी अरब की, बाकी उसके जरिए कुछ इस खत्ते के अवाम जो हैं वो जंग के बादलों से बच सके। अगर कोई भी जंग हुई तो फिर वो लिमिटेड नहीं रहेगी। वो चूँकि दोनों मुल्कों के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, तो वो उसका स्कोप एक्सपैंड हो सकता है। और फिर वो होता है ना, जब लॉन्चर की लड़ाई होती है तो आप स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से फायर करते हैं और उसमें आप किसी भी टारगेट को हिट कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास भी कैपेबिलिटी है और इंडिया अगर करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान एक का जवाब दो से भी देगा, क्योंकि उन्होंने इससे पहले जैसे हमारा बॉर्डर क्रॉस किया था तो हमने उनके 2 तैयारे मारे, एक उन्होंने खुद ही हेलीकॉप्टर मार गिराया। लेकिन फिर भी जो हम दुश्मन की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं और तमाम चीज़ें जो हैं उनको कैलकुलेशन में लेके आई एम श्योर हम रिस्पॉन्ड करेंगे और बड़ा इफेक्टिव रिस्पॉन्स जाएगा। रिस्पॉन्स तो चला जाएगा, फौजी आमने सामने आ जाएंगी, फौजी भी शहीद हो, उनके फौजी मर जाएंगे, हमारे फौजी शहीद हो जाएंगे। लेकिन इसका खित्ते को इसका जो है ना बाकी चीज़ों को बहुत नुकसान होगा। जैसे अभी ये खबरें आ रही है कि इंडिया ने बहुत सारे सरहदी इलाकों में अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी है कि जी आप अपना बॉर्डर खाली कर दें, पीछे मूव कर जाएं। साफ कह रहे हैं जिन लोगों की लाइवलीहुड है, घरों में रह रहे हैं, उनके एक सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम आप लूट करेंगे तो वो किधर जाएंगे? तो इसका माशी नुकसान, बहुत बड़ा माशी नुकसान। तो इंडिया में वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट, उनके अपने लोग कहते हैं कि 48% तकरीबन अनएम्प्लॉयमेंट है।